राज्य में आर्थिक गतिविधियों के साथ रोजगार बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने आज लोकवाणी की 26वीं कड़ी में कहा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट। प्रदेश में कल 754 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। और आज विश्व रेडियो दिवस। इस वर्ष की थीम है रेडियो और भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी में आज सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण आज छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग, व्यापार और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण है। उन्होंने कहा कि संभावनाओं से भरपूर छत्तीसगढ़ में देश और दुनिया के निवेशक आकर देखें कि यहाँ उद्योग मित्र, व्यापार, कारोबार, उपभोक्ता, पर्यटक और रोजगार मित्र नीतियों से कैसे नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमने शुरू से ही ऐसे कार्यों को महत्व दिया है जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए और रोजगार के अवसर बढ़ें। भाई बहनी मन हमन ला 3/4 प्रचंड बहुमत दिस। हमार सरकार के सबसे बड़का संसो छत्तीसगढ़िया मन के आजीविका, रोजगार और अधिक आमदनी दिलाना हो गए है। ते पाए के कहथों कि मोर दिमाग में रोजगार शब्द ही घूमत है। चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, पौनी पसारी हो, परंपरागत कोनो काम बुता हो या शिक्षित बेरोजगार मन बर नौकरी के इंतजाम, वन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, जेन डहर ले रोजगार के अवसर दिखिस वो डहर हमन योजना बना के काम करें। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के फैसलों से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को मिला है। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, उसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को मिला। आप लोगों के माध्यम से यह जानकारी आना सुखद है। आपके विचारों के लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप सबके सहयोग से हम छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार बनाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शिक्षित और युवा किसान भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके नतीजे आने वाले समय में दिखाई देंगे। तेजी से बढ़ रहे हैं, जो नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके नतीजे आने वाले समय में दिखाई देंगे। इस तरह छत्तीसगढ़ के खेत अपने आप में उद्यम बन गए हैं। चाय, कॉफी, काजू, फल फूल की खेती लगातार बढ़ने के साथ ये प्राकृतिक रेशों से धागे बनाने का काम भी हो रहा है। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग को भी नई ऊंचाई पर ले जाने का कौशल हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक मानव संसाधन की उद्यमिता का सवाल है, तो सरकार ने अब छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन कर दिया है, जिससे 5 सालों में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य दिया गया है। तो हमने अब छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन कर दिया है, जिससे 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य दिया गया है। हमने सरकारी विभागों तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में लाखों लोगों को नौकरी देकर यह साबित किया है, यदि सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो नई पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि जब पूरा देश कोरोना और लॉकडाउन के कारण मंदी से परेशान था, तब हमारा छत्तीसगढ़ उद्योग, व्यापार और कारोबार में नई ऊंचाइयां छू रहा था। न्याय योजनाओं के माध्यम से हमने किसानों, पशुपालकों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक संबल दिया है।
ऐसे कल्याणकारी पहल से 91,000 करोड़ रुपए की राशि जरूरतमंद लोगों की जेब में डाली गई, जिसके कारण खेत खलिहानों से लेकर उद्योगों तथा बाजारों तक में रौनक बनी रही। हमने प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है कि जिस तरह हमारे गौठान स्वावलंबी हो रहे हैं, उसी तरह गांव भी स्वावलंबी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी रुचि, अपने समाज, अपने प्रदेश के हित में अपनी आजीविका का जो भी रास्ता चुने उस पर डटे रहें। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 172 करोड़ 81 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,16,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है। साथ ही प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी घटकर 2.69 पर पहुंच गई है। राज्य में कल 754 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,45,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं इनमें से 11,23,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 8,195 कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 13 लोगों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य परीक्षा सेवा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक संपन्न होगी। राजनांदगांव जिले में भी प्रशासनिक सेवा में जाने के इच्छुक छात्र आज पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इस संबंध में दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. टांडेकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि परीक्षा को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आज 2 पालियों में राज्य प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राजनांदगांव में कुल 16 केंद्र में परीक्षा आयोजित है। इन 16 केंद्रों में कुल 6,535 परीक्षार्थी को बैठना था, किंतु आज की इस परीक्षा में कुल 5,307 परीक्षार्थी उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें कि सीएजी पीएससी द्वारा इस बार डिप्टी कलेक्टर के 15 और डीएसपी के 30 पदों सहित कुल 171 पदों के लिए आज परीक्षा का आयोजन किया गया है। आज विश्व रेडियो दिवस है। हर साल 13 फरवरी को दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर साल यूनेस्को विश्व के सभी प्रसारणकर्ता, संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। संचार के माध्यम के तौर पर रेडियो की भूमिका पर चर्चा होती है और लोगों को इस बाबत जागरूक किया जाता है। रेडियो प्रसारण में व्यापक श्रोताओं तक पहुंच बनाने की क्षमता है। यह समाज की विविधता और प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। रेडियो दिवस प्रसारण की असीम क्षमता को रेखांकित करने का भी दिन है। रेडियो प्रसारण पूरे विश्व के लोगों को जोड़ता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और भरोसा। राइटर्स के हाल के सर्वेक्षण में आकाशवाणी अपने दायित्व के अनुरूप प्रसारण के शीर्ष विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है। रेडियो दिवस पर आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुबह 8 बजे से 7 घंटे के टॉकेथॉन का प्रसारण कर रहा है। यह शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके अलावा आकाशवाणी इस अवसर पर आधे घंटे के कार्यक्रम ओपन फोरम का भी आयोजन कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान को गति देने के लिए इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में दुर्ग जिले के रिसाली में महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रंगोली डालकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। रंगोली के माध्यम से महिलाओं ने सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के साथ ही घरों के आसपास में साफ सफाई बनाए रखने का संदेश भी दिया। कुछ महिलाओं ने डोर टू डोर कलेक्शन तो किसी ने गांधी जी के चित्र बनाकर स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित किया।
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने स्वच्छता को जरूरी बताते हुए कहा कि स्वच्छता से ही हम अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं। बच्चे लोग की तबीयत भी खराब नहीं होगा और स्वस्थ भी रहेंगे। और साथ में जैसे गीला कचरा सूखा कचरा ये बहुत ज़रूरी है। अगर गीला कचरा को हम लोग एक गड्ढे खन के उसमें डालेंगे अपने मतलब घर में जैसे जगह है तो उसमें खाद भी बन जाएगा और कचरा भी वेस्ट नहीं होगा। मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना है। हम तक कचरा गाड़ी वाले आते हैं, हमें उसका उपयोग करना है और गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है। कभी भी झाड़ू लगा के हमें नाली में नहीं डालना है। अगर हम नाली में डालते हैं तो पानी तो जाएगा नहीं, उससे क्या है कीड़े होंगे, कूड़े से बीमारियाँ फैलेंगी। गौरतलब है कि रिसाली नगर निगम इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान के तहत अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित कर साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू के बारे में। My country says to you, it says in the words of the old Hindu prayer that rises up in every home, night after night, Shanti, 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 peace, peace, peace. आज हम भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पहले वे सरोजिनी चट्टोपाध्याय के नाम से जानी जाती थीं। उनकी शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड में महिलाओं के वोटिंग अधिकार से जुड़े अभियान के अनुभव के साथ वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकृष्ट हुईं। 1898 में वे हैदराबाद लौटी। उसी वर्ष गोविंद राजुलू नायडू से उनका विवाह हुआ। उन्होंने 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1924 में वे भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गयीं। 1925 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गयीं। भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने 1928 से 1929 तक उत्तरी अमेरिका की यात्रा की। भारत लौटने पर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें 1930 से 1943 के बीच कई बार जेल जाना पड़ा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए वे गांधी जी के साथ लंदन गईं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिए अपने भाषण में सरोजिनी नायडू ने संविधान के महत्व के बारे में बताया था। A charter that shall restore to our mother still in fetters, her rightful place as a torchbearer of liberty, of friendship, of love, of equity. And she who today still mourns in her house with its roof of snow and its walls of sea will rejoice, relighting her lamp of inspiration, so that once again in history she takes her rightful place, and she will be justified of her children, and her children will be justified of her. 1947 में ब्रिटिश शासन से देश की आजादी के बाद उन्हें संयुक्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया। वे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 को अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं। सरोजिनी नायडू एक सशक्त लेखिका और कवित्री भी थीं। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। कविताओं की उनकी पहली पुस्तक 1905 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। शीर्षक था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। वे लेखन में विविध और समृद्ध जीवंत बिंबों के प्रयोग और भारत के भव्य चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी दूसरी और सर्वाधिक सशक्त राष्ट्रवादी कविताओं की पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में प्रकाशित हुई। उनकी कविता द गिफ्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय माताओं के शोषण की भर्त्सना करती है। उनकी कविताओं का संकलन द सेप्टेड फ्लूट और द फादर ऑफ द डॉन शीर्षकों से प्रकाशित है। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
राज्य में आर्थिक गतिविधियों के साथ रोजगार बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर, मुख्यमंत्री ने आज लोकवाणी की 26वीं कड़ी में कहा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट, प्रदेश में कल 754 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। राज्य परीक्षा सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। और आज विश्व रेडियो दिवस, इस वर्ष की थीम है रेडियो और भरोसा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।